तथास्तु, यानी जैसा सोचा है वैसा ही हो। कुछ कहानियों की शुरुआत ना एक दिव्य विधान से होती है, एक ऐसी इच्छा से जो पूरे ब्रह्मांड को एक नया आकार दे देती है। लेकिन पहाड़ों वाली माता शेरावाली के प्रकट होने की असली कहानी क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिव्य कन्या को एक गुफा में जाके तपस्या करनी पड़ी? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी की जड़ें हैं त्रेता युग में, वो प्राचीन युग जब धरती पर धर्म और सत्य का बोलबाला था। और यहीं पर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिसका उद्देश्य था ब्रह्मांड के संतुलन को, उसके बैलेंस को फिर से स्थापित करना। हुआ ये कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा तो ब्रह्मांड की 3 महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी सारी ऊर्जा को एक साथ मिलाया और उसी ऊर्जा से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या। उनका बस एक ही मकसद था, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। इस कन्या ने दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया, जहां उनके बचपन का नाम रखा गया त्रिकुटा। और क्योंकि वो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई थीं, इसीलिए उन्हें वैष्णवी के नाम से भी जाना गया। वैष्णवी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, वो टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी भेंट अपने आराध्य से हुई। वैष्णवी बचपन से भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं, तो जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम माता सीता की खोज में दक्षिण पहुंचे तो वैष्णवी ने उन्हें फौरन पहचान लिया और उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर श्री राम ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि भविष्य में कलयुग के अंत में जब मैं कल्कि अवतार के रूप में लौटूंगा तब तुमसे विवाह करूंगा। उन्होंने वैष्णवी को एक दिव्य कार्य भी सौंपा। उन्होंने कहा कि वो उत्तर में स्थित त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करें और भक्तों का कल्याण करें। बस यहीं से उनकी महान यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हो गया। लेकिन इस दिव्य तपस्या पर एक काली छाया भी पड़ने वाली थी। जल्द ही इस कहानी में एक संघर्ष की एंट्री हुई। भैरवनाथ, जिसे हम अज्ञान और अहंकार का प्रतीक मान सकते हैं, वो उनकी दिव्य ऊर्जा से आकर्षित होकर उनके पीछे लग गया। माता को उससे बचने के लिए भागना पड़ा और उनका हर एक कदम एक तीर्थ बन गया। प्यास लगी तो धरती में बाण मारकर जलधारा निकाल दी, आज की बाणगंडा। थक कर रुकी तो उनके पदचिन्ह पत्थर पर हमेशा के लिए छप गए, चरण पादुका। और अंत में भैरव से छिपने के लिए उन्होंने एक संकरी गुफा में शरण ली, अर्धकुमारी। इस संकरी गुफा के अंदर माता ने पूरे 9 महीने तक कठोर तपस्या की। इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 9 महीने तक माता इसके अंदर ठीक उसी तरह रहीं जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। ये जगह आज भी उनकी तपस्या, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन अहंकार रूपी भैरवनाथ ने पीछा नहीं छोड़ा। वो उन्हें ढूंढता हुआ आखिरकार उस गुफा के दरवाजे तक पहुंच ही गया। अब टकराव तो निश्चित था। जब भैरवनाथ ने गुफा में प्रवेश करने की जिद की तो माता के सब्र का बांध टूट गया। वो शांत तपस्विनी का रूप कहीं गायब हो गया और प्रकट हुआ महाकाली का प्रचंड विनाशकारी स्वरूप। अपने इस रौद्र रूप में उन्होंने एक ही प्रहार में अज्ञान और अहंकार के प्रतीक भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका वेग इतना जबरदस्त था कि उसका सिर कटकर 3 किलोमीटर दूर एक घाटी में जा गिरा, जिसे आज हम भैरव घाटी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कथा सिर्फ संहार की नहीं है, बल्कि क्षमा की उस सर्वोच्च शक्ति की भी है जो विनाश पर भी विजय पा लेती है। मृत्यु के आखिरी क्षणों में भैरवनाथ के अहंकार का नाश हुआ और उसे अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। वो पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए माता से क्षमा मांगने लगा और करुणा की सागर माता ने ये दिखाते हुए कि दिव्य चेतना में पश्चाताप करने वाले के लिए हमेशा जगह है, उसे पूरी तरह से क्षमा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे एक ऐसा वरदान दिया जिसने न सिर्फ उसे अमर कर दिया बल्कि उसके पाप को पुण्य में बदल दिया। माता ने कहा, मेरे किसी भी भक्त की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेता। इसके बाद सदियां बीत गईं और ये दिव्य स्थान दुनिया की नजरों से ओझल हो गया, जब तक कि एक सच्चे भक्त ने इसे फिर से खोज नहीं लिया। कई सालों बाद माता के एक परम भक्त थे पंडित श्रीधर। उनको माता ने स्वयं दर्शन देकर इस पवित्र गुफा का मार्ग दिखाया
और उन्हीं के माध्यम से यह पवित्र धाम दुनिया के सामने प्रकट हुआ। आज उसी गुफा में माता अपने अंतिम और शाश्वत रूप में 3 पवित्र पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। ये 3 पिंडियां उन्हीं 3 महाशक्तियों का प्रतीक हैं। महाकाली जो शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी जो समृद्धि देती हैं और महासरस्वती जो ज्ञान देती हैं। तो ये थी माता वैष्णो देवी की दिव्य कथा। एक संकल्प से शुरू होकर एक वचन को निभाने, अहंकार पर विजय पाने और अंत में क्षमा के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में स्थापित होने की यात्रा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर घटना एक बड़े दिव्य विधान का हिस्सा है। तथास्तु, ऐसा ही हो।